हाँ जी भाई स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है मैथमेटिक्स क्लास 12 सिंध बोर्ड का टारगेट पेपर। कंप्लीट टारगेट पेपर जो एनुअल के अंदर क्लास में लगने का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मेंशन करूँगा। अगर वो आपने कर लिए और टारगेट पेपर को अगर आपने कम्प्लीटली बहुत अच्छे से कर लिया, मैं आपको बोलता हूँ 90+ मार्क्स आराम से आएंगे अगर इस टारगेट पेपर को आपने पूरा कंप्लीट किया तो। सही है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मास्टर कोचिंग सेंटर। ये हमारे पास यूट्यूब का लिंक है, नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा है, जितने भी लिंक्स वगैरह होंगे सारे आपको फ़ौरन अपडेट मिल जाएंगे, जितनी भी वीडियोज़ आएंगी गेस्ट पेपर्स की। फिर उसके बाद कम्युनिटी ज्वाइन करने से फ़ायदा होगा कि PDF वगैरह गेस्ट पेपर की उसमें शेयर होंगी, आपको वहाँ से वो मिल जाएंगे, तो ये ज्वाइन ज़रूर करें। शुरू करते हैं चैप्टर 1 की बात से। मैपल वाला चैप्टर है। चैप्टर 1 की अगर मैं इंपॉर्टेंस में लूँ तो कोई भी इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। आप अगर चाहो तो चैप्टर नंबर 1 को बिल्कुल ऑमिट करके चल सकते हो। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो आप ऑमिट कर दो। चैप्टर नंबर 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए ज़्यादा। शॉर्ट में एग्जाम में इसमें से 2 सवाल आने के चांस हैं। सही है। तो एक्सरसाइज 2.1 के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैंने लिख दिए। 2.1 हमारी थोड़ी लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आप छोड़ते हो तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये 2 सवाल हैं इसमें से आ सकते हैं। एक्सेस 2.2 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक शॉट इसमें से आता है। सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2.3। अच्छा, 2.3 से हमारे पास जो सवाल आते हैं वो पार्ट्स आते हैं इसके। एक कंप्लीट क्वेश्चन इनमें से कोई भी नहीं आएगा, कोई भी 2 पार्ट या 3 पार्ट आएंगे। 3 में से आपको 2 करने लिमिट्स के। सही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है मैंने मेंशन किए हैं। तकरीबन सारे इसलिए रखें कि इनमें से कोई भी आ सकता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि 7 से एक पार्ट आ रहा होता है, 8 से एक या 2 पार्ट आ रहे होते हैं, तो मिला के इस तरह आ रहे हैं। तो आपने करना ज़रूरी है इसको। सही है। उसके बाद अगर मैं बढ़ता हूँ चैप्टर नंबर 2 के बाद, तो 2.4 का एक सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज में मैंने बताया 2 शॉर्ट हैं, तो मे भी चांस है कि लॉन्ग में भी सवाल आ जाए, क्योंकि इस बार 12 चैप्टर रिड्यूस हुआ है। तो ये पूरा सवाल है, बहुत ईजी है एक्सरसाइज 2.4 का सवाल, ये आपने करना है। तो 2 चैप्टर 2 शॉर्ट से आपका रिलेटेड चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे से करोगे। चैप्टर नंबर 3, और ये बता दूं मैं, एनुअल अप्रैल के अंदर जो पेपर्स हैं, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस दोनों के स्टूडेंट इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उनके। चैप्टर 3 डेरिवेटिव चैप्टर है, डिफरेंशिएशन। अगर ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन ये है कि अगर इसको नहीं करोगे आगे के चैप्टर में मुश्किल आपको लाजमी होगी। इसलिए चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13 इनमें से कोई भी सवाल एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो 13 के पार्ट्स हैं, 13 के सारे पार्ट्स नहीं हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें से अगर आ सकता है तो पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है और ये तीसरा, ये 2 इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे ना करो तो ये 2 ज़रूर कर लो। 14 है, ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर भी इस तरह का सवाल आया था, उसमें साइन था, वो एग्जाम्पल से सवाल है। सही। तो 2024 में भी ये वाला आ जाए या इसके अलावा सवाल आ जाए। 3.5 है, 3.6 है, 3.5 3.4 मिला के सवाल आता है। 3.5 और 3.4 से एक पूरा सवाल बनेगा, 2 एक्सरसाइज। ठीक, जब 2 एक्सरसाइज कवर करोगे एक शॉर्ट का सवाल आपका यहाँ निकलेगा। 3.6 का अलग से सवाल आता है शॉर्ट के अंदर, तो ये आपका 3.6 अलग से शॉर्ट सवाल निकलेगा। सही। चैप्टर 4 की बात करें तो 4 का आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट दोनों है। लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से और शॉर्ट में भी आता है। एक्सरसाइज 4.2 का जो सवाल है, चांस है कि लॉन्ग में ये सवाल आपको नजर आए इन्हीं में से। सारे सवाल का पैटर्न एक जैसा है, तो ये है कि सवाल थोड़े ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन थोड़े ट्रिकी है। अगर स्टेप समझ आ जाए तो बहुत आसान सवाल है। एक्सरसाइज 4.4 की अगर मैं बात करूँ, 4.4 से सवाल है, लॉन्ग में चांस ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि शॉर्ट में ही नज़र आए, लॉन्ग में कम नज़र आने का चांस है। सही। चैप्टर 4 के बाद आ जाते हैं चैप्टर 5 पर। चैप्टर 5 का ज़्यादा सवाल इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन एक सवाल इस चैप्टर से आता है, तो 3, 4 और 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लो। ये सवाल में से एक सवाल आने का चांस है और इसमें आता है शॉर्ट के क्वेश्चन में। सही है। चैप्टर 6 सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे मुश्किल चैप्टर है, तो ये 6 चैप्टर आपका शॉर्ट। तो इस चैप्टर से आपके पास अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग मिनिमम, या 1 या 2 लॉन्ग भी आ सकते हैं इसमें, 1+1। तो इस चैप्टर से 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग आने का चांस है, या 3 शॉर्ट 1 लॉन्ग आने का चांस है। सही। 6.4 6.5
इन दोनों से मिला के एक पार्ट आएगा, 6.6 से भी मिला के एक पार्ट बनेगा। 6.6 का सवाल आपको अलग नज़र आएगा पेपर में, 6.7 का आपको अलग पेपर में नज़र आएगा। तो ये है कि इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से करोगे तो कम से कम 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आपका कवर होगा। और अगर आप पूरे चैप्टर को ऑमिट करना भी चाहते हो तो 6.6 को अच्छे से कर लो, एक सवाल इससे आएगा, 6.6 से एक सवाल कर लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 6.67 अगर पीछे वाली एक्सरसाइज नहीं भी करते तो एरिया अबव द कर्व का सवाल हर साल इसमें से इंपॉर्टेंट सवालों में से आता है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद चैप्टर 7 में आपके पास 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग मिनिमम, या 2+1 शॉर्ट भी, 3 शॉर्ट भी हो सकते हैं इसके, सही, क्योंकि पेपर में रिडक्शन हुई है थोड़ी, कुछ क्वेश्चन हटे हैं तो नहीं आएंगे, इसकी जगह एक चैप्टर में से ज़्यादा आ सकता है। तो 7.1 इसके जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये आप अच्छे से कवर करो। उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, आपको आसानी हो जाएगी। 7.3 है, देखो 7.3 के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं मैंने सारे मेंशन किए, इनको आप अच्छे से कंप्लीट करो। उसके बाद 7.5 का सवाल आप दिमाग में रखो कि इनमें से सवाल एक लॉन्ग में आने का चांस है, तो इस 7.5 को कर लोगे, एक लॉन्ग का क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर होगा। 7.6 है, 7.6 मैंने पूरी ही रखी है, इसका मकसद ये है कि ये क्वेश्चन तीनों हैं, 1 2 3, ये क्वेश्चन 1 के अंदर 3 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, तो अगर ये आया तो शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी 3 चीज़ें, मीडियन है, एल्टीट्यूड है और राइट बैक सेक्टर, ये भी 3 पार्ट है, कोई भी एक चीज़ आएगी, अगर ये वाला सवाल आया तो लॉन्ग में आने का चांस है, सही है। 8 चैप्टर पे आ जाते हैं। 8 चैप्टर की 8.1 रिड्यूस हुई है, 8.2 पे अगर आए तो 8.2 के ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये सारे 8.2 अच्छे खासे सवाल हैं इसमें, इनमें से एक सवाल शॉर्ट में आएगा पहले तो। उसके बाद 8.3 की बात करूं तो इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट की भी आने का चांस है और लॉन्ग, दोनों ही सवाल आने के इसमें चांस है, तो 8.3 अब अच्छे से करना, सही। 9 चैप्टर, अगर मैं 9 चैप्टर को लूँ तो 9 चैप्टर में हमारे पास कम से कम 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग तो पक्का है, मे भी चांस है कि 1 से ज़्यादा लॉन्ग भी आ जाए, सही है। इसलिए आप 1 लॉन्ग का तो अपना दिमाग रखोगे, दूसरा लॉन्ग भी आ सकता है। 3 ही एक्सरसाइज है, बाकी रिड्यूस हुई है, तो 9.1 से एक शॉर्ट चांस पक्का है कि इसमें से शॉर्ट आएगा। 9.3 है, मे बी इसमें से शॉर्ट या लॉन्ग आ जाए, और 9.5 भी इसी तरह के शॉर्ट या लॉन्ग कोई भी आ सकता है, लेकिन 3 शॉर्ट या 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग इस चैप्टर से पक्का है। चैप्टर 10 में ज़्यादा सवाल नहीं रखे मैंने, 10.1 10.2 2 सवाल हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सरसाइज 10.2 की है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैंने मेंशन किए, 2024 में ये वाला सवाल आया इसमें, सही। तो 10.1 मैंने रखी है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि इससे शॉर्ट आ जाएगा और 10.2 का ये सवाल आपका लॉन्ग में आएगा, सही। चैप्टर 11 चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, पिछले साल इसमें से ये वाला मेरे ख्याल से आया था 2024 में, तो इस बार चांस है कि क्वेश्चन नंबर 24 में से ही सवाल एग्जाम में आ जाए, और मे भी चांस है या तो ये सवाल शॉर्ट में आपको नज़र आ जाए या लॉन्ग में, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है लॉन्ग के हिसाब से। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको टारगेट पेपर की दे दी मैथ्स की, आप इसको अपने पास मेंशन कर लें, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसकी व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो मास्टर कोचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फ़ौरन मिल जाएगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले गेस्ट पेपर के साथ और अगले टॉपिक के साथ, और इस कंप्लीट टारगेट पेपर की पूरे सॉल्यूशन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो मेरे चैनल पे अगर सब्सक्राइब रहेंगे तो इसका सॉल्व भी आपको मिलेगा।